दोस्तों, आज की खबर किसी मिसाइल अटैक से कम नहीं थी, क्योंकि जो धमाका हथियारों से नहीं शब्दों से हुआ उसने पूरी दुनिया का ध्यान भारत की ओर खींच लिया। संयुक्त राष्ट्र यानी यूनाइटेड नेशंस के मंच पर जब भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर बोले तो हर देश के प्रतिनिधि ने पहली बार महसूस किया कि भारत अब पुराने ढंग से बात नहीं करता, वो सवाल भी पूछता है, जवाब भी देता है। जयशंकर ने शुरुआत में ही कहा, दुनिया के बड़े मंचों पर अगर भारत को जगह नहीं मिलती तो इसका मतलब यह नहीं कि भारत की आवाज़ छोटी है, इसका मतलब यह है कि उस मंच की सोच पुरानी है। सुनते ही पूरा हॉल शांत हो गया। अमेरिका, चीन, फ्रांस, ब्रिटेन और रूस, इन 5 देशों को यूएनएससी में परमानेंट मेंबर्स का दर्जा मिला हुआ है और इन्हीं के पास वेतो पावर है। यानी अगर 190 देश किसी फैसले के पक्ष में हों और सिर्फ एक परमानेंट मेंबर मना कर दे तो वो प्रस्ताव गिर जाता है। जयशंकर ने इसी असमानता को सीधा मुद्दा बनाया। उन्होंने कहा, क्या लोकतंत्र सिर्फ देशों के भीतर होना चाहिए या अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों में भी? अब ये लाइन सुनते ही अमेरिका और चीन दोनों के प्रतिनिधि असहज हो गए, क्योंकि ये बात सही भी है। दुनिया अब मल्टीपोलर हो चुकी है। भारत जैसे देश जिनकी आबादी 1.4 अरब है, अर्थव्यवस्था दुनिया की टॉप 5 में है और अंतरिक्ष से लेकर टेक्नोलॉजी तक हर जगह छाप छोड़ चुके हैं, फिर भी यूएन में वोट का अधिकार वही पुराना है जो 1945 में तय हुआ था। जयशंकर ने सिस्टम को ग्लोबल इनक्वालिटी इन पावर स्ट्रक्चर कहा। उन्होंने साफ कहा, अगर संयुक्त राष्ट्र को प्रासंगिक रहना है तो उसे 1945 की नहीं 2025 की हकीकत समझनी होगी। इस एक लाइन के बाद पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा, क्योंकि जो बात भारत कह रहा था वो बात अफ्रीका से लेकर लैटिन अमेरिका तक के कई देश लंबे समय से महसूस कर रहे थे। यहां जयशंकर ने लॉजिक के साथ बात रखी। उन्होंने आंकड़े दिए, बताया कि भारत आज यूएन के शांति मिशनों में सबसे बड़ा योगदान करता है। भारत की अर्थव्यवस्था आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक दोनों में अहम रोल निभा रही है, फिर भी भारत को एनएससी में स्थायी सीट नहीं। उन्होंने सीधा सवाल किया, क्या 20वीं सदी के ढांचे में 21वीं सदी के संकटों का हल संभव है? यही वो वाक्य था जिसने दुनिया को सोचने पर मजबूर कर दिया। अब यहां से भाषण का दूसरा हिस्सा और गहराई वाला था। जयशंकर ने पावर पॉलिटिक्स की बात की। उन्होंने कहा कि आज के समय में सुरक्षा परिषद का मतलब सुपर पावर काउंसिल बन गया है, क्योंकि फैसले उन देशों के हित में लिए जाते हैं जिनके पास वेतो पावर है, न कि पूरी दुनिया के हित में। उन्होंने अप्रत्यक्ष रूप से अमेरिका और चीन पर निशाना साधा। जो देश खुद को अंतर्राष्ट्रीय शांति का ठेकेदार बताते हैं वही दूसरे देशों के आंतरिक मामलों में दखल देते हैं। पूरा यूएन हॉल चुप था, कोई बोल नहीं रहा था, क्योंकि हर लाइन एक सटीक वार थी। भारत ने पहली बार इतने स्पष्ट शब्दों में इस पावर मोनोपोली को चुनौती दी थी। जयशंकर ने आगे कहा, भारत उन देशों में से है जो युद्ध नहीं चाहते लेकिन दबाव भी नहीं सहते। जयशंकर ने कहा कि आने वाले वर्षों में डिजिटल आत्मनिर्भरता सबसे बड़ा मुद्दा बनने वाला है। उन्होंने कहा, जो देश डेटा को कंट्रोल करता है वही भविष्य को कंट्रोल करता है और भारत अब किसी दूसरे के डेटा नियमों पर नहीं चलेगा। यहां उन्होंने बिना नाम लिए भारत ओएस का जिक्र किया। भारत का अपना ऑपरेटिंग सिस्टम जो आने वाले समय में विदेशी कंपनियों की डिजिटल पकड़ को चुनौती देगा। अगर आप भारत ओएस के बारे में नहीं जानते हैं तो इस चैनल पर वीडियो प्रेजेंट है, जाकर जरूर देखिए। उन्होंने कहा, भारत अपनी डिजिटल स्वतंत्रता की ओर बढ़ रहा है। हमें अपने यूजर्स की सुरक्षा, अपनी प्राइवेसी और अपने डेटा की जिम्मेदारी खुद लेनी होगी। इतना सुनते ही हॉल में हलचल मच गई। अमेरिका के डेलीगेशन ने आपस में कुछ फाइलें पलटी, क्योंकि भारत ओएस का मतलब है एंड्रॉयड और आईओएस जैसे सिस्टम को टक्कर देना। और अगर ऐसा होता है तो भारत के पास दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा डिजिटल इकोसिस्टम बन सकता है। यही कारण है कि इस भाषण को मीडिया ने टेक डिप्लोमेसी स्पीच कहा, लेकिन जयशंकर ने यहां भी एक लाइन कही जो हर भारतीय को सोचने पर मजबूर कर देती है। टेक्नोलॉजी का मतलब अगर निर्भरता बन जाए तो वो प्रगति नहीं, गुलामी है। ये सुनकर पूरा यूएन हॉल खड़ा हो गया, क्योंकि ये सिर्फ भारत का नहीं, पूरे विकासशील विश्व का दर्द था। जयशंकर ने आगे कहा, उनका ढांचा तब तक अधूरा रहेगा जब तक भारत को वो स्थान नहीं मिलेगा जो उसके योगदान के बराबर है। यह सीधा संकेत था कि भारत अब एनएससी की स्थायी सीट सिर्फ मांग नहीं रहा, बल्कि इसे एक हक के रूप में देख रहा है। भाषण खत्म होते ही यूएनएससी खड़ा हो गया। तालियां लगभग 1 मिनट तक बजती रही। दुनिया के हर कैमरे जयशंकर पर थे, क्योंकि यह भारत की कूटनीति का नया चेहरा था जो आत्मविश्वास से भरा था, पर अहंकार से नहीं। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि आज का भारत अपनी असली पहचान दुनिया के सामने रख रहा है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।
अब आगे बढ़ते हैं। भारत का संदेश स्पष्ट था, भारत युद्ध नहीं चाहता, लेकिन अगर कोई हमारी संप्रभुता को चुनौती देगा तो भारत पीछे नहीं हटेगा। यह लाइन जयशंकर की नीति नहीं, पूरे भारत की सोच का प्रतीक थी। यूएन से बाहर आते वक्त जब पत्रकारों ने पूछा क्या भारत अब INSC में स्थायी सदस्यता के लिए दोबारा प्रयास करेगा, तो जयशंकर ने मुस्कुराते हुए कहा, भारत इंतजार नहीं करता, भारत अवसर बनाता है। यह जवाब सबके लिए एक संकेत था कि भारत अब किसी के दबाव में नहीं, अपनी नीति के दम पर चलेगा। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो स्क्रीन पर दिख रहे वीडियो को क्लिक करके हमारे साथ जुड़े रहें। जय हिंद। दोस्तों, आज की खबर किसी मिसाइल अटैक से कम नहीं थी, क्योंकि जो धमाका हथियारों से नहीं शब्दों से हुआ उसने पूरी दुनिया का ध्यान भारत की ओर खींच लिया। संयुक्त राष्ट्र यानी यूनाइटेड नेशंस के मंच पर जब भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर बोले तो हर देश के प्रतिनिधि ने पहली बार महसूस किया कि भारत अब पुराने ढंग से बात नहीं करता, वो सवाल भी पूछता है, जवाब भी देता है। जयशंकर ने शुरुआत में ही कहा, दुनिया के बड़े मंचों पर अगर भारत को जगह नहीं मिलती तो इसका मतलब यह नहीं कि भारत की आवाज छोटी है, इसका मतलब यह है कि उस मंच की सोच पुरानी है। सुनते ही पूरा हॉल शांत हो गया। अमेरिका, चीन, फ्रांस, ब्रिटेन और रूस, इन 5 देशों को UNSC में परमानेंट मेंबर्स का दर्जा मिला हुआ है और इन्हीं के पास वेटो पावर है। यानी अगर 190 देश किसी फैसले के पक्ष में हों और सिर्फ एक परमानेंट मेंबर मना कर दे तो वो प्रस्ताव गिर जाता है। जयशंकर ने इसी असमानता को सीधा मुद्दा बनाया। उन्होंने कहा, क्या लोकतंत्र सिर्फ देशों के भीतर होना चाहिए या अंतरराष्ट्रीय संस्थानों में भी? अब ये लाइन सुनते ही अमेरिका और चीन दोनों के प्रतिनिधि असहज हो गए, क्योंकि ये बात सही भी है। दुनिया अब मल्टीपोलर हो चुकी है। भारत जैसे देश जिनकी आबादी 1.4 अरब है, अर्थव्यवस्था दुनिया की टॉप 5 में है और अंतरिक्ष से लेकर टेक्नोलॉजी तक हर जगह छाप छोड़ चुके हैं, फिर भी UN में वोट का अधिकार वही पुराना है जो 1945 में तय हुआ था। जयशंकर ने सिस्टम को ग्लोबल इनक्वालिटी इन पावर स्ट्रक्चर कहा। उन्होंने साफ कहा, अगर संयुक्त राष्ट्र को प्रासंगिक रहना है तो उसे 1945 की नहीं 2025 की हकीकत समझनी होगी। इस एक लाइन के बाद पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा, क्योंकि जो बात भारत कह रहा था वो बात अफ्रीका से लेकर लैटिन अमेरिका तक के कई देश लंबे समय से महसूस कर रहे थे। यहां जयशंकर ने लॉजिक के साथ बात रखी। उन्होंने आंकड़े दिए, बताया कि भारत आज UN के शांति मिशनों में सबसे बड़ा योगदान करता है। भारत की अर्थव्यवस्था IMF और वर्ल्ड बैंक दोनों में अहम रोल निभा रही है, फिर भी भारत को INSC में स्थायी सीट नहीं। उन्होंने सीधा सवाल किया, क्या 20वीं सदी के ढांचे में 21वीं सदी के संकटों का हल संभव है? यही वो वाक्य था जिसने दुनिया को सोचने पर मजबूर कर दिया। अब यहां से भाषण का दूसरा हिस्सा और गहराई वाला था। जयशंकर ने पावर पॉलिटिक्स की बात की। उन्होंने कहा कि आज के समय में सुरक्षा परिषद का मतलब सुपर पावर काउंसिल बन गया है, क्योंकि फैसले उन देशों के हित में लिए जाते हैं जिनके पास वेटो पावर है, न कि पूरी दुनिया के हित में। उन्होंने अप्रत्यक्ष रूप से अमेरिका और चीन पर निशाना साधा। जो देश खुद को अंतरराष्ट्रीय शांति का ठेकेदार बताते हैं वही दूसरे देशों के आंतरिक मामलों में दखल देते हैं। पूरा UN हॉल चुप था, कोई बोल नहीं रहा था, क्योंकि हर लाइन एक सटीक वार थी। भारत ने पहली बार इतने स्पष्ट शब्दों में इस पावर मोनोपोली को चुनौती दी थी। जयशंकर ने आगे कहा, भारत उन देशों में से है जो युद्ध नहीं चाहते लेकिन दबाव भी नहीं सहते। जयशंकर ने कहा कि आने वाले वर्षों में डिजिटल आत्मनिर्भरता सबसे बड़ा मुद्दा बनने वाला है। उन्होंने कहा, जो देश डेटा को कंट्रोल करता है वही भविष्य को कंट्रोल करता है और भारत अब किसी दूसरे के डेटा नियमों पर नहीं चलेगा। यहां उन्होंने बिना नाम लिए भारत OS का जिक्र किया। भारत का अपना ऑपरेटिंग सिस्टम जो आने वाले समय में विदेशी कंपनियों की डिजिटल पकड़ को चुनौती देगा। अगर आप भारत OS के बारे में नहीं जानते हैं तो इस चैनल पर वीडियो प्रेजेंट है, जाकर जरूर देखिए। उन्होंने कहा, भारत अपनी डिजिटल स्वतंत्रता की ओर बढ़ रहा है। हमें अपने यूजर्स की सुरक्षा, अपनी प्राइवेसी और अपने डेटा की जिम्मेदारी खुद लेनी होगी। इतना सुनते ही हॉल में हलचल मच गई। अमेरिका के डेलीगेशन ने आपस में कुछ फाइलें पलटी, क्योंकि भारत OS का मतलब है एंड्रॉयड और iOS जैसे सिस्टम को टक्कर देना, और अगर ऐसा होता है तो भारत के पास दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा डिजिटल इकोसिस्टम बन सकता है। यही कारण है कि इस भाषण को मीडिया ने टेक डिप्लोमेसी स्पीच कहा, लेकिन जयशंकर ने यहां भी एक लाइन कही जो हर भारतीय को सोचने पर मजबूर कर देती है। टेक्नोलॉजी का मतलब अगर निर्भरता बन जाए तो वो प्रगति नहीं, गुलामी है। ये सुनकर पूरा UN हॉल खड़ा हो गया,
क्योंकि यह सिर्फ भारत का नहीं, पूरे विकासशील विश्व का दर्द था। जयशंकर ने आगे कहा, उनका ढांचा तब तक अधूरा रहेगा जब तक भारत को वो स्थान नहीं मिलेगा जो उसके योगदान के बराबर है। यह सीधा संकेत था कि भारत अब एनएससी की स्थायी सीट सिर्फ मांग नहीं रहा, बल्कि इसे एक हक के रूप में देख रहा है। भाषण खत्म होते ही यूएनएससी खड़ा हो गया। तालियां लगभग 1 मिनट तक बजती रही। दुनिया के हर कैमरे जयशंकर पर थे, क्योंकि यह भारत की कूटनीति का नया चेहरा था जो आत्मविश्वास से भरा था, पर अहंकार से नहीं। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि आज का भारत अपनी असली पहचान दुनिया के सामने रख रहा है, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।